नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ। सिविल इंजीनियर भी हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है मैंने और योगा का मास्टर भी हूँ। तो मैं यहाँ आरोग्य जीवन यात्रा में नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि कुदरत के कानून को डाइट के कानून को समझाता हूँ और इसके ऊपर योगाहार पर मैं बातें करता हूँ। और ये कुदरत के कानून को समझने के बाद कई लोगों ने लाखों लोगों ने अपनी बीमारी बिना दवाई से ठीक की है। तो नेचुरोपैथी का मतलब ही है कुदरत के तरीके को संभालो, समझ लो, उसका प्रयोग करो। कुदरत ने जो प्राणी बनाए हैं, वेजिटेरियन प्राणी, ये सारे प्राणी को खाने पीने का एक अरेंजमेंट करके रखा है, उसका एक तरीका रखा है। ये तरीका हमारे शरीर को जो लागू होता है कुदरत के, वही हमको समझना है। तो आज हम आगे बात करते हैं योगाहार की, आहार का इंजीनियरिंग। और आहार का इंजीनियरिंग सिंपल सा है। इसमें शरीर की सफाई और शरीर का खुराक और सावधानी, ये 8 मुद्दे ध्यान में लेने हैं। और इसके ऊपर ये पूरा मैंने चार्ट अलग बनाया है कि सफाई कहाँ करनी है, खुराक कैसा लेना है, स्वाद क्या करता है, शरीर के कारीगर कहाँ से मिलते हैं। तो ये चित्र आपको याद रखना है। तो आज प्रश्नोत्तरी में हम स्पेशल कोरोना पे बात करेंगे। तो कोरोना इतना दिवाली के बाद इतना ज्यादा फैल चुका है कि अहमदाबाद में 2 दिन का कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है सरकार को। तो कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का अ, नियम बनाया है, लेकिन फिर भी वो बढ़ रहा है। दिवाली से पहले ऐसा लग रहा था कि अब कोरोना गया, इतने कम पेशेंट आ रहे थे। आ, देखने की बात ऐसी थी कि अहमदाबाद सिटी में, गुजरात अहमदाबाद में जो ईस्ट इलाका है, पूर्व का जो इलाका है, वहाँ मध्यम वर्गीय और गरीब लोग ज्यादा रहते हैं। वो लोग इतने पास पास और इतने नजदीक रहते हैं कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर भी दिवाली से पहले पहले वहाँ कोरोना के बहुत कम केस थे। और जहाँ पश्चिम विस्तार था, वेस्ट विस्तार अहमदाबाद का, नदी के उस साइड वाला, वहाँ सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट मिल रहे थे। तो कोरोना का पेशेंट कौन बनता है? तो जो लोग खाते हैं ज्यादा, वर्कआउट होता नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं, मजदूरी करते नहीं, पसीना निकालते नहीं, शरीर में कचरा इकट्ठा होता है, वही बीमार पड़ते हैं। अब ये कोरोना के ऊपर जरा बात करेंगे। तो जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, उनको कोरोना होने का चांसेस ज्यादा है। मजदूरी कम करने वाले को जोखिम ज्यादा है, मजदूरी करने वाले को इतना जोखिम नहीं है। जो लोग बुढ़े हैं, दवाई खा रहे हैं, उन लोगों को कोरोना होने के चांसेस ज्यादा है। अब ये कोरोना को थोड़ा समझना है, कहाँ से आया है, क्या हुआ, कैसा है, कैसे काम करता है, शरीर में कैसी तरह वो बढ़ता है। तो बातें और मीडिया में ऐसा ही आ रहा है कि ये कोरोना चाइना से आया। चाइना वालों की एक लैब चल रही है, वहां वायरस, अलग अलग प्रकार के वायरस के ऊपर संशोधन करते हैं, नए बनाते हैं। तो वहां से लीक हो गया और वो वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। और आप देख रहे हो, यहाँ पूरी पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सारे देश के लोग आज मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो ये पृथ्वी के ऊपर भी मास्क लगा दिया। तो मनुष्य को ही नुकसान कर रहा है, दूसरे प्राणी को नुकसान नहीं कर रहा है। तो वायरस ये पहली बार नहीं आ रहा है। मनुष्य का अस्तित्व इस धरती पे आया इससे पहले के वायरस है, इससे पहले के वायरस है। तो वायरस आज नए नहीं है। फिर भी वायरस हमको क्यों नुकसान कर रहा है? इसका कारण एक ही है
कि हम वायरस को मौका देते हैं हमारे शरीर में बढ़ने के, पलने के। तो वायरस क्या है? तो वायरस का जो बंधारण होता है, ये चित्र में दिख रहे हैं। तो ये स्पाइक मतलब एंटेना होते हैं। बाहर का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये स्पाइक है, ये एंटेना है। तो इसका काम क्या है? दूसरी सरफेस के साथ वो टच होता है तो उसके साथ जुड़ जाता है। इसका काम ही यही। मान लो दूसरे कोई सेल है, उसके साथ ज्वाइंट हुआ तो वो सेल के अंदर घुस सकता है, ये एंटेना से वो ज्वाइंट हो सकता है। और इसका जो अंदर का जो मटेरियल है, ये ये वायरस का अंदर दूसरे सेल के अंदर पूरा वायरस भी जा सकता है, ये मटेरियल भी अंदर डाल सकता है। तो ये डीएनए आरएनए जो है वो आरएनए है, वो अंदर सेल में जाता है और सेल में नए वायरस को पैदा करते हैं। तो ये पूरा जो बंधारण है वायरस का, ये पूरा ज्यादातर उसका जो मटेरियल है वो प्रोटीन का होता है। ज्यादातर वायरस जो होते हैं, चाहे कोरोना का हो या दूसरे कोई भी हो, वो ज्यादातर प्रोटीन का होता है। तो ये प्रोटीन कंटेंट से बनते हैं वायरस। तो वायरस बढ़ते क्यों है? तो वायरस बढ़ने का एक ही कारण हम मानते हैं नेचर के हिसाब से, कि हमारे शरीर में कचरा इकट्ठा होता है तब वायरस बढ़ते हैं। तो कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा होता है? तो एक होता है आपकी आंतों में, और आंत हमारी यहाँ मुंह से खाते हैं और पीछे निकलते हैं। तो ये पूरा पाचन तंत्र आप दिख रहे हो यहाँ, देखिए ये पूरा पाचन तंत्र की लंबाई करीब 30 से 32 फीट होती है, मुंह से लेकर पीछे निकालो तब तक। तो ये हमारे आंतों में जितना कचरा ज्यादा, उतनी गंदगी ज्यादा, और गंदगी ज्यादा वहां वायरस और बैक्टीरिया बढ़ेंगे। तो ये आंत देखिए, आंतों के अंदर जो गंदगी हो रही है उसको निकालो। दूसरा, आपका खून जो शरीर में पूरा घूम रहा है, ये खून में कचरा बढ़ जाता है, तभी वायरस बढ़ते हैं। इसके अलावा वायरस बढ़ते नहीं है। तो एक शरीर में सफाई करनी है, आपकी आंतों की सफाई रखो, खून की सफाई रखो। आंतों की सफाई एनिमा लेके करो, त्रिफला या मरशुद्धि लेके छोटी बड़ी आंत को साफ करते रहो। आपका खून साफ रहना चाहिए। आप सुबह में रोज एक्सरसाइज करो, योगा करो, या जिम करो, मजदूरी करो, पसीना निकालो, तो आपका खून का कचरा निकल जाएगा। ये नहीं कर सकते हैं तो आप उपवास कीजिए। फास्टिंग इसीलिए करना है कि हम मजदूरी करके पसीना नहीं निकालते। शरीर में कचरा जो इकट्ठा होता है खून में, उसको निकालना जरूरी है हर रोज। या तो आप फास्ट नहीं कर सकते हो तो खट्टे फल खा सकते हो। ठीक है? तो ये शरीर की सफाई बहुत जरूरी है, ये नहीं हो रही है, इसीलिए हमारे शरीर में वायरस बढ़ते हैं। तो ये वायरस कैसे कम करे? तो आयुर्वेद ने एक सिंपल सा लॉजिक बताया है। वो क्या बोल रहा है? लंघनम परम औषधि। मतलब शरीर में कचरा इकट्ठा हो गया है, आप लंघन करो, अपने आप कचरा कम हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। तो कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के, और शरीर में मान लो आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ गए, तो इससे बचने के सबसे बढ़िया तरीके क्या है? तो आपको ये जो हम जो मानते हैं वो आपको समझाते हैं कैसे कैसे हम बच सकते हैं, इसमें से बाहर आ सकते हैं। मान लो आपको कोई सिम्टम्स आ गया, चाहे बुखार का आ गया या जुकाम का आ गया या कोरोना का आ गया, तो इससे तुरंत राहत करने का सबसे बढ़िया एक तरीका है, वो है गर्म पानी। हाँ, बहुत काम की चीज है। देखो आपको एक सिंपल सा इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। तो जब हमको बुखार आता है तो शरीर क्या करता है? बुखार के वायरस जो है उसको मारने के लिए शरीर को गर्म करता है, मतलब फीवर आता है, शरीर में टेम्परेचर बढ़ता है। कौन बढ़ाता है? क्यों बढ़ाता है? शरीर को पता है कि शरीर में वायरस बढ़ गए हैं तो उसको मारना है, तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ा दो, पूरा टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा दो, 2-3 डिग्री बढ़ जाएगा, शरीर में से वायरस खत्म हो जाएंगे। तो हमको जब बुखार आता है, ताव आता है, फीवर आता है, तो इसके पीछे शरीर यही काम करती है। तो हमारे शरीर में जब वायरस बढ़ जाते हैं तो वो वायरस को कम करने का एक आसान तरीका यही है कि आपको एक पूरा जग गर्म पानी ले लेना है, जो पी सको आप, पोर्टेबल, पी सके, हमको नुकसान नहीं करे ऐसा।
तो आपको गर्म पानी लेना है और ग्लास में लेके चम्मच चम्मच पीना चालू कर लेना है। सतत पीते रहो, अटकना नहीं है। हाँ, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 2.5 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, सतत पीते रहो। ये देखना है, बहुत गर्म नहीं लेना है, आपको मुंह में जल जल जाए। आप पी सको ऐसा वार्म वाटर लेना है। कंटिन्यूअस आप पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। 1-2 लीटर आप खत्म कर लो। आपको तब तक पीना है कि जब तक आपको पसीना न छूट जाए। अब पसीना छूट जाए तब तक आप उसको पीते रहो, बस। 1 लीटर चाहे, 1.5 लीटर चाहे या 2 लीटर चाहे। आपके शरीर में 5 लीटर खून है। अब जैसे आप पानी पीना चालू करोगे, कुदरत का एक नियम है क्या, कि आप मुंह से पानी पियोगे, वो जठर में जाएगा, जठर में से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में से खून में ही जाएगा। वो कभी बड़ी आंत में से बाहर नहीं निकलता। और बड़ी आंत में से बाहर निकालने का हो ना, तो आपको श्वास प्रक्षालन विधि करनी पड़े, 10-12 लीटर पानी पीना पड़े, और खून में से जाने से भी बंद हो जाए, फिर पीछे से मल मार्ग से पानी निकले। तो आपको यहाँ क्या करना है, 1-2 लीटर या 3 लीटर पानी यहाँ से पीना चालू करना है। आप जो भी पियोगे, छोटी आंत से खून में जाना चालू हो जाएगा, पूरा पानी खून में ही जाएगा, खून में इनपुट चालू हो जाएगा। रुकना नहीं है आपको, कंटिन्यूअस पीते रहना है। तो क्या होगा कि आपने 2 लीटर पानी पिया और आपका खून 5 लीटर है। तो जो 5 लीटर पानी में 1-2 लीटर पानी जाएगा खून में, 5 लीटर खून में, तो आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का था वो 37.4 डिग्री एवरेज होता है। तो आपने 2 लीटर वार्म वाटर डाला, तो क्या हुआ, आपके खून का टेम्परेचर 2-3 डिग्री बढ़ जाता है। अच्छा, 2-3 डिग्री बढ़ जाता है तो क्या होता है यहाँ, कि जो वायरस प्रोटीन का बना था, वो गर्म होने से उसका स्ट्रक्चर पिघल जाता है। स्ट्रक्चर पिघल जाता है, मतलब वायरस खत्म हो जाता है। एक कुदरत का सिंपल सा नियम है, नेचर का, नेचुरोपैथी का। आप पानी पियो गर्म, और आपको टेस्ट करवाना है कोरोना का, तो आप गर्म पानी पी के जाओगे तो आपको नेगेटिव आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको ये इनिशियल स्टेज में आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ गए हैं, तो आप ये गर्म पानी का इस्तेमाल करो, और तुरंत 1-2 घंटे में इसका रिजल्ट। ज्यादा कुछ मगजमारी ही नहीं है, इससे आप आराम से वायरस को कंट्रोल कर सकते हो। और 1-2 लीटर पानी पीने से इतनी कोई जोखम नहीं है शरीर को। ठीक है, तो पहला आसान सा तरीका एक ये है, ये कर लो तो शरीर में से वो निकल जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपको निर्जला उपवास कर लेना है। जो गर्म पानी का प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो आप निर्जला उपवास कर लो आराम से। हमारे यहाँ एक बहन थी, वो हॉस्पिटल में जॉब करती थी। वो कोरोना हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। वो जैसे ड्यूटी खत्म की 15 दिन की, और घर आई तो उसको सारे सिम्टम्स आ गए कोरोना के। तो उन्होंने क्या किया, 24 घंटे का निर्जला उपवास कर लिया। दूसरे दिन एक भी सिम्टम्स नहीं था। सिंपल, कुछ नहीं, अंदर कचरा डालना बंद करो, खुराक डालना बंद करो, शरीर में सफाई हो जाएगी, वायरस अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन निर्जला उपवास आपको, जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, वो लोग हर 2 घंटे एनिमा लेता रहे। एनिमा लेने से क्या होगा, आपके शरीर को जितनी पानी की जरूरत होगी, आवश्यकता, वो बड़ी आंत से खून में आ जाएगा। लेकिन मुंह से कुछ नहीं पीना है, मुंह से पानी भी नहीं पीना है। निर्जला मतलब निर्जला, पानी भी नहीं पीना है। 24 घंटा निर्जला कर लो, आपके आपके शरीर में से वायरस खत्म हो जाएगी। मान लो आपको गला पकड़ गया है, सर्दी जुकाम हो गया है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको शाम तक उपवास कर लेना है, खाना पीना छोड़ दो। हाँ, शाम तक आपका गला जो पकड़ा होगा वो शाम तक छूट जाएगा, आराम से, कुछ करना नहीं है। इसीलिए तो आयुर्वेद ने लंगनम परम औषधि बताई है।
तो आपको ऐसे इनिशियल स्टेज में कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं वायरस के कुछ भी प्रकार के, तो आप खाना पीना छोड़ दो। और कुदरत तो यही बताती है, जब आपको कोई भी समस्या शरीर में आती है, चाहे गला पकड़ जाया होगा, बुखार आया होगा, या कोई भी वायरस आ गया है शरीर में, तो आपको भूख और प्यास लगनी बंद हो जाएगी। प्यास भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी। तो इससे बढ़िया कोई आसान तरीका नहीं है। खाना पीना छोड़ दो। जिन लोगों ने निर्जला उपवास की प्रैक्टिस की है, उन लोगों के लिए तो बहुत आसान है। तो निर्जला उपवास की प्रैक्टिस होनी चाहिए हर व्यक्ति को। करो, वो बहुत काम की चीज है। वो पिछली जिंदगी में बहुत काम आती है। आप प्रैक्टिस डालो। हर व्यक्ति को निर्जला उपवास की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है, आप गर्म पानी का प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो दूसरा ये निर्जला उपवास कर लो। आपको आराम से ठीक हो जाओगे। अच्छा, आप निर्जला नहीं कर पाते हो, खाना छोड़ नहीं सकते हो, तो आपके लिए तीसरा एक उपाय है। ये है पपीता के पान। एक पपीता का पत्ता ले आओ, मीडियम साइज का, बहुत बड़ा नहीं लाना है। आधी वाटकी पानी लेना है, उसको मिक्सी में डाल के क्रश कर लेना है और छान लेना है, जूस निकाल दो। सुबह में एक पत्ते का रस पी लो, शाम को एक पी लो, जरूरत पड़े तो दूसरे दिन सुबह में पी लो और शाम को पी लो। 2 ही दिन में आपके शरीर में जो भी वायरस है उसको खत्म करेगा। कड़वास, कड़वास का काम ही है वायरस को शूट एट साइट, देखो तो ठार करो बस। हम हर गर्मी की मौसम में चैत्र महीने में नीम की जो फ्रूट्स फल जो फ्लावर्स आते हैं, એને લીમડાનો મોર કહેવાય ગુજરાતીમાં, લીમડાનો મોર। ચૈત્ર મહિનામાં લીમડાનો મોરને આપણે પીવાની વર્ષો જૂની પરંપરા રહેલી છે। क्यों पीते हैं? नीम के जो फ्लावर्स है, नीम के जो फूल है, उसका रस पीने की परंपरा क्यों बनाई है? इसीलिए कि आपके शरीर में जो वायरस है, मलेरिया के हो, ताव को हो, या जो भी हो, उसको खत्म करने के लिए तो ये है। तो ये पपीता इतना कड़वा होता है कि आपको 2 ही दिन में आपके शरीर में से समस्या खत्म करवा सकता है। तो बहुत बढ़िया तरीका है, नेचुरल तरीका है, कुछ करना नहीं है आपको। बस सुबह शाम 2 टाइम एक एक पत्ती का जूस बना के पी लो। ये ध्यान रखना है, पूरे 24 घंटे में एक दिन में 2 पत्ती से ज्यादा आपको रस नहीं पीना है, ये ध्यान रखना है। और मान लो आपने हर 2 घंटे में एक एक पत्ते का जूस पिया और 8-10 पत्ते का रस पी जाओगे शाम तक, तो कोरोना तो मरेगा, साथ में आप भी मर जाओगे। ये बहुत कंट्रोल करना है, ध्यान रखना है। इसीलिए पपीता बहुत डेंजरस है, बहुत नुकसान करने वाला है, उसको संभाल के पीना है। ठीक है, ज्यादा नहीं पीना है। आप बॉडी में मीडियम हो तो आपको मीडियम साइज का ही पत्ता लेना है। छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा ही पत्ता का जूस निकाल के पिलाना है, ज्यादा नहीं पिलाना है, नहीं तो वायरस तो मरेगा, साथ में शरीर में और नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये पपीता के पान बहुत बढ़िया चीज है, इससे भी आप राहत कर सकते हो। ये पपीता के पान का रस पी लो और खाना पीना बंद कर लो, कच्चा खाओ, थोड़ा भूख लगे तो ही खाओ, बाकी मत खाओ। आराम से आपका वायरस में से आप बाहर आ सकते हो। अच्छा, ये शहर वाले पपीता के पत्ते कहाँ ढूंढे? तो हमारे यहाँ पपीता के पान की गोली भी आती है, तो आप गोली मंगवा लो। सुबह में 2 गोली, दोपहर को 2 गोली, रात को 2 गोली। 2 ही दिन लेना है, आपके शरीर में से वायरस खत्म हो जाएंगे। तो ये सारे कुदरती नेचुरल रास्ते हैं। ये भी नहीं कर सकते हो तो आपको चौथा रास्ता एक है कि आप पूरे दिन खट्टे फल पे रहिए और जरूरत पड़े तो ये नारियल पानी पिए। बाकी पकाया और डेयरी बंद कर लो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, पकाया खाना छोड़ दो। 2-3 दिन 4 दिन रहोगे तो अपने आप ठीक हो जाओगे। कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बातें है। वायरस, मनुष्य, इतने बड़े मनुष्य को जो यहाँ से मंगल तक पहुंच गया है, इतने बुद्धिशाली मनुष्य को वायरस डरा रहा है,
ये तो बहुत हंसने की बात मुझे तो लग रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ? तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखने हैं और कुछ करना नहीं है। हाँ? और बचने के लिए आपको वायरस से बचना है। हाँ, भले पूरे देश में पूरी दुनिया में वायरस फैले, आपको बचना है तो आपको ये आहार का इंजीनियरिंग वाली सिस्टम जो नेचुरल डाइट सिस्टम है उसको फॉलो करो। हाँ, सुबह से उठो, दोपहर तक निर्जला उपवास हर रोज कर लो, आपकी खून की सफाई हो जाएगी। हाँ, आप एनिमा लेते रहो, आपकी आंतों की सफाई करते रहो। हाँ, आप आंतों की सफाई के लिए त्रिफला हर रोज लिया करो, छोटी आंत की सफाई होती रहेगी। हफ्ते में एक बार मल शुद्धि ले लो तो त्रिफला से जोरदार सफाई करके दे देगा। हफ्ते में 2 बार मल शुद्धि लेना है, मल शुद्धि हर रोज नहीं लेना है। हाँ, शरीर को योग्य खुराक दो। पकाया सुबह में उपवास करना है, दोपहर को कच्चा खाना है, रात को एक ही टाइम पकाया खाना है। सुबह में नहीं खाना है, उपवास करो। डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। हाँ, और आपको मीठी चीजें ज्यादा नहीं खानी है। मीठी चीजें जल्दी सड़न हो जाती है, तो मीठी चीजें जल्दी वायरस को बुलावाते हैं। ये दिवाली के टाइम में लोगों ने जो मिठाइयाँ खाई वही तो बूस्ट हुआ, कोरोना के पेशेंट बम की तरफ फटे और सरकार को इमीडिएट कर्फ्यू डालना पड़ा। तो ये मिठाइयाँ जो स्वीट है उसको मत खाओ, शरीर में वायरस वो सबसे जल्दी बढ़ाते हैं। कड़वी चीजें खाओ, कड़वी से कंट्रोल करो। तो ये छोटी सी बातें का ध्यान रखो। हाँ, कोरोना, हाँ, बचने के लिए आप मास्क लगाओ, कानून का पालन करना है हमको, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। लेकिन ये करने के बावजूद आप शरीर के अंदर का कानून जो है, शरीर के कानून है, उसको फॉलो नहीं करोगे। हाँ, सरकार तो आपको दंड करेगी मास्क नहीं पहनो तो, लेकिन जो आप शरीर के कानून को पालन नहीं करोगे तो वो वायरस आपको मृत्यु दंड दे सकता है। ठीक है, आपकी हालत बहुत खराब हो जाए, हाँ, बहुत ज्यादा बीमारी से है तो आपको हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट इमरजेंसी में लेनी चाहिए। लेकिन शुरू शुरू का जो स्टेज है उसमें से आप, मैंने जो बताए उससे आप बच सकते हो। ठीक है, तो कुदरत के कानून को समझ लो, नेचुरल डाइट सिस्टम को अपना लो, तो आपको समस्या आने की चांसेस ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल डाइट सिस्टम पूरा समझने के लिए योगाहार की हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर योगाहार हिंदी में नाम की एक पूरी प्ले लिस्ट है। ये प्ले लिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज हमारे शरीर में कौन सी कैसे कैसे काम हो रहा है वो पूरी बातें समझाने वाले 12 वीडियो की पूरी लिंक है। आप टाइम निकाल के एक बार जरूर देख लीजिए। हाँ, पूरा देख लीजिए। या गुजराती है तो आप गुजराती में हमारी योगाहार की बुक आती है। ऑनलाइन अमेजोन पे ई बुक भी है, किंडल पे, किंडल अमेजोन पे, वो गुजराती में है, हिंदी में करने की बाकी है। तो आप वहां से ऑनलाइन भी वो बुक पढ़ सकते हो या हमारे पास मंगवा सकते हो, गुजराती वाली है। ठीक है, तो आप ये इतनी छोटी सी कोरोना के बारे में बातें आज की। आपको अच्छी रॉ फूड में रेसिपी और रात का एक टाइम पकाया खाने के लिए, हाँ, थोड़ी अभी इसमें डिमांड आई थी कि रात का एक टाइम पकाया के लिए कुछ नई रेसिपी देते रहिए। तो अभी ये भी हमने ये हमारी फूड विथ लाइफ योगा नाम की जो चैनल है इसके ऊपर वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो रॉ फूड की भी रेसिपी है इसके ऊपर, और अब नए नए रात का एक टाइम जो पकाया खाना है इसमें क्या क्या खा सकते हैं उसके बारे में भी नई नई रेसिपी हम रखते रहेंगे। आप उसको देखते रहिए और दूसरे को भेजते रहिए। तो कोरोना से घबराओ मत, कोरोना से बचना है। कोरोना हमारे शरीर में जा तो सकता है लेकिन उसको बढ़ावा नहीं देना है, उसको खत्म करना है। वो हमारे शरीर को खत्म करे इससे पहले हमको उसको खत्म करना है। जो डर गया वो मर गया। ठीक है, डरना नहीं है, मुकाबला करना है। और मुकाबला करने के लिए शरीर को साफ रखने की टेक्निक सीख लो। हाँ, उपवास करोगे तो जीवन भर समस्याएं आएगी ही नहीं। चबा चबा के खाने की आदत रखो। हाँ, पकाया एक ही टाइम खाओ, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। हाँ, बीमार हो तो छोड़ ही दो, बीमार नहीं हो तो खाओ, जैसे बीमार पड़ो तुरंत छोड़ दो। हाँ, जल्दी से ठीक हो जाओगे। और आंतों की सफाई के लिए चबा के खाने की आदत डालो, एनिमा लेते रहो या त्रिफला या मलशुद्धि पाउडर का उपयोग किया करो। ठीक है,
तो आज इतना कोरोना के पर बातें की। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्न के साथ। नमस्कार।